So the chapter's name is structure of atom, and first we will come with गोल्ड फॉइल जो कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी था उससे हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर को। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था? जे थॉमसन हैड डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे किया था? बेसिकली ही हैड डन एन एक्सपेरिमेंट ऑन डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रेज पे बेसिकली। सो कैथोड रेज उन्होंने एनोड की तरफ बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब में एक पर्टिकुलर गैस उन्होंने फील किया था, और उस गैस को वैक्यूम इसलिए है यहाँ पर क्योंकि लो प्रेशर पे था वो, है ना। इट वॉज लाइक 0.1 mm Hg। Hg इज फॉर मर्क्यूरी। ओके, सो 0.1 mm पर जो था प्रेशर था इस डिस्चार्ज ट्यूब में। बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब जो है इट्स लाइक अ होलो ट्यूब, और इस होलो ट्यूब में जब हम करंट पास करते हैं तो ये जो कैथोड है यहाँ से कुछ पर्टिकुलरली रेज लिबरेट हो रही थी। ये जो रेस थी दैट आर गोइंग टुवर्ड्स एनोड, है ना। ये जो रेस थी एनोड की तरफ मूव कर रही थी। जे थॉमसन ने ये प्रैक्टिकल सबसे पहले किया था फॉर डिस्चार्ज ट्यूब। तो जे थॉमसन ने ये देखा था कि कुछ रेस जो है वो एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, उनकी पर्टिकुलर कुछ प्रॉपर्टीज थी, इन रेस की पर्टिकुलर कुछ प्रॉपर्टीज थी। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, तो इनकी जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज थी वो ये थी कि कैथोड रेज क्योंकि कैथोड से निकल रही है, द नेगेटिव एंड इज कॉल्ड एज कैथोड एंड द पॉजिटिव एंड इज कॉल्ड एज एनोड। ठीक है, तो जो कैथोड से जो रेस निकल रही थी उन रेस में पर्टिकुलरली वो स्ट्रेट जा रही थी, दे आर ट्रेवलिंग स्ट्रेट। ठीक है, अब स्ट्रेट कैसे? तो दे हैव पुट एन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द रेस, और उन्होंने देखा कि उसका शैडो पर्टिकुलरली उसके बैक साइड में बन रहा है। इफ दे आर ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन में तो वो उसका शैडो अगर पीछे बन रहा है तो दैट इज दे आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। इसके बाद में उन्होंने ये देखा कि कैथोड रेज कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। अब ये कैथोड रेज जो या पर्टिकुलरली जो रेज कैथोड की तरफ से मूव कर रही थी दे आर कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिकली इसको कैसे देखा तो दे हैव पुट एन इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव इस सॉकेट यहाँ पर उन्होंने पुट ऑन किया, और उन्होंने ये देखा कि जो रेज थी वो मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही थी। इसका ये मतलब था कि जो कैथोड रेज है ये नेगेटिव चार्ज रेज है। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज के साथ में इनका एक पर्टिकुलर मास और काइनेटिक एनर्जी, मतलब मूवमेंट हो रहा है। कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। अगर हम मास की बात करें मतलब हम किसी मैटर की बात करें, किसी पार्टिकल की बात करें, तो दैट इज वो मूवमेंट कर रहा है। अब मूवमेंट कैसे कर रहा है? तो दे हैव पुट ऑन पैडल, एक पैडल व्हील उन्होंने छोटा सा एक पैडल व्हील दे हैव पुट ऑन इन दी डिस्चार्ज ट्यूब, और उन्होंने ये देखा कि उसका जो मूवमेंट था दैट वाज टुवर्ड्स दी एनोड की तरफ उसका मूवमेंट था। मतलब कहीं ना कहीं एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है। एक कुछ पार्टिकल जो कैथोड रेस के फॉर्म में है और वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो और साथ में उन्होंने देखा कि ये सभी गैसेस के लिए, मतलब कैथोड रेस सभी गैसेस के लिए सेम थी। ठीक है, कैथोड रेस सभी गैसेस के लिए कैसी थी? सेम थी। ऐसा नहीं था कि मैंने कोई और गैस, अगर हैवी गैस ले लिया, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन ले लिया या हीलियम ले लिया, है ना, उस अकॉर्डिंग मैंने कोई सा और पर्टिकुलर कोई और गैस लिया तो वो कोई और बिहेवियर शो कर रही है। नहीं, उनका जो बिहेवियर था, जो ये जो बाकी बिहेवियर थे वो सभी सेम थे। मतलब उनका जो चार्ज बाय मास रेशियो था, द रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो, बेसिकली इन्होंने क्या फाइंड आउट किया? इन्होंने फाइंड आउट किया कि इसके अंदर पार्टिकल कौन सा है, तो वो फाइंड आउट हुआ चार्ज, ई फॉर चार्ज, ई बाय एम इज चार्ज बाय मास रेशियो, है ना। ये एक रेशियो है पर्टिकुलरली, दिस इज यूज फॉर मास फाइंडिंग के लिए। हम निकाल मास को अगर इनकेस निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन का मास निकालने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो जो था उसको डिवाइड किया। दे फाउंड आउट दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज 9.1 × 10⁻³ kg, मतलब बहुत छोटा है इलेक्ट्रॉन का जो मास है। या आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ एटम। अगर हम एटम के मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो नेग्लिजिबल है ना। तो यहां से जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवरी किया था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, विद डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने ये देखा था कि ये जो कैथोड रेज है इसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। तो कैथोड इज मूविंग टुवर्ड्स एनोड, सॉरी, कैथोड रेज आर मूविंग टुवर्ड्स एनोड हैविंग अ पॉजिटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव टर्मिनल के बैक साइड में फ्लोरोसेंस लगा हुआ था। तो बेसिकली फ्लोरोसेंस मतलब लाइट ग्लो
सो लाइट ग्लो हो रहा था, कम एंड गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम देयर। ओके ओके यस, सो फ्लोरोसेंस लगा हुआ है बेसिकली, है ना। तो पार्टिकल्स जो भी कैथोड रे के पार्टिकल्स थे जो अगर एनोड से टकरा रहे थे या एनोड की तरफ मूव कर रहे थे, तो हाउ वी फाउंड आउट कि भैया ये एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स एनोड, बिकॉज यहाँ पर ये जो फ्लोरोसेंस था वो ग्लो कर रहा था। अगर ये चार्ज है ना, इफ दे आर चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल है, तो ये मूव कर रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, और वो स्ट्राइक जब करेंगे फ्लोरोसेंस से, कोई फ्लोरोसेंस मटेरियल उन्होंने पुट ऑन किया था जे थॉमसन ने, तो ये ग्लो कर रहा था। इसका ये मतलब था कि कैथोड रेज सामने से आ रही है ना, एक चार्ज सामने से आ रहा है और वो अगर पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है तो वो एक नेगेटिव चार्ज है। जब उसका चार्ज बाय मास रेशियो निकाला गया तो दे हैड फाउंड दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया, है ना उन्होंने, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया उसका, और 9.1 into 10 power minus 31 kg was the mass of electron। ठीक है, यस, इलेक्ट्रॉन का मास दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 power minus 31 kg। कैसे निकला? चार्ज बाय मास रेशियो, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज होता है ना, उसको और चार्ज बाय मास रेशियो को डिवाइड जब उन्होंने किया, दे हैव फाउंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर चार्ज बाय चार्ज मास में मास लिखा हुआ, उस मास की वैल्यू क्या रखी? चार्ज बाय मास रेशियो बेसिकली बनी रखा गया है ना, तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने जो पुट ऑन किया था, तो वैल्यू आई थी 9.1 into 10 power minus 31 kg था। चार्ज की वैल्यू 4.803 into 10 की पावर माइनस, चार्ज की वैल्यू है ना, चार्ज बाय मास रेशियो है ना वो, तो पर्टिकुलरली 1.6 समथिंग उसका चार्ज का वैल्यू है, नॉट 4.1, है ना। तो बेसिकली ये जो चार्ज बाय मास रेशियो जो था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रॉन का वेट, जे थॉमसन ने, और जे थॉमसन ने डिस्कवरी किया था 1897 में, ठीक है, 1897 में ये डिस्कवरी हुआ था। देन उसके बाद में सेम प्रैक्टिकल गोल्डस्टीन ने किया था, और गोल्डस्टीन ने प्रैक्टिकल किया था एनोड रेज के लिए, क्योंकि अगर कैथोड से रेज निकल रही तो वैसी एनोड से भी रेज निकल रही होगी, ठीक है। तो वो जो एनोड से निकलने वाली जो रेज थी वो पॉजिटिव चार्ज रेज है ना, दे आर पॉजिटिव चार्ज रेज, और वो पॉजिटिव चार्ज रेज जो है वो कैथोड की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है, इसलिए उनको नाम दिया गया प्रोटॉन, है ना, और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई ऐसे ही। पर्टिकुलर Hg मतलब वो है ऐसा ही नहीं, ना Hg mmHg is basically used for pressure define करने, है ना, mercury, Hg for mercury, so it is used for defining the pressure। या मर्क्यूरी यूज करते हैं। हाँ, क्या मर्क्यूरी की अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं बेसिकली, है ना, बट अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो हम 1.1 mmHg इज स्टैंडर्ड, बेसिकली वो एक मेटल नॉन मेटल के बीच की बात है, तो इन दैट केस हम वी यूज कर रहे हैं 0.1 mmHg, Hg को यूज करें मर्क्यूरी, ठीक है। सर जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू ई था, ई मास रहेगी, तो सर प्रोटॉन के लिए वही वैल्यू वही होगा बेसिकली चार्ज बाय मास रेशियो, प्रोटॉन के लिए डिफरेंस होगा, क्योंकि वहां पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज, है ना, तो प्रोटॉन के लिए डिफरेंट होगा। बस आपके लिए एसेंशियलिटी है, यू शुड नो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यू शुड नो द मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। चार्ज बाय मास रेशियो दैट विल बी 11th क्लास, कि वो कैसे आया वो मैं नहीं बताऊंगा आपको कि पर्टिकुलरली वो अभी कैसे आया, क्योंकि हमारे अगर अकॉर्डिंगली बात करें हम, तो फॉर अस हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। सर तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, बट अभी उसका डिस्कवरी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ। हाँ, मतलब अभी इन अ सेंस कि एट दिस टाइम डिस्कवरी, या तो बेसिकली वो डिस्कवर हुआ था 1932 में, द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, और उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी आर ऑन दिस टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है एनोड रेज की, जो प्रॉपर्टीज है दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ द कैथोड रेज, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पर्टिकुलर गैस के लिए पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज थी, मतलब पर्टिकुलर बिहेवियर था। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन्स की, तो हर एक एलिमेंट का अपना एक प्रोटॉन होता है, अपने टाइप्स के प्रोटॉन, जैसे आज हमको पता है दैट एवरी एलिमेंट के अलग अलग डिफरेंट प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं, तो उनका बिहेवियर, उनका चार्ज बाय मास रेशियो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, सबसे लाइटेस्ट गैस यूज की थी हम लोगों ने मास का, बेसिकली गोल्डस्टीन ने जब प्रोटॉन की डिस्कवरी की तो उन्होंने सबसे लाइटेस्ट गैस यूज की थी, दैट इज हाइड्रोजन,
है ना, हाइड्रोजन गैस उन्होंने यूज किया था और मास ऑफ प्रोटॉन को फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो वो एक 1 U के करीब आया था, है ना। तो 1 U के करीब, तो हम जो है 1.67 into 10⁻⁻27 उसके मास को लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन। तो सेम एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने भी, डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया था गोल्डस्टाइन ने, और वहां पर उन्होंने एनोड से आती हुई जो रेज थी, द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम एनोड, उनको फाइंड आउट किया था और उस अकॉर्डिंग उन्होंने निकाला था कि दैट इज दी पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। और एक एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स उस टाइम पे फाइंड आउट हुए थे कि 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, एक इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, क्या क्या प्रोटॉन का मास भी नेगेटिव नहीं, प्रोटॉन का मास नेग्लिजिबल नहीं है कंपेयरिंग टू द इलेक्ट्रॉन, है ना, -31 kg है ना, माइनस है ना बेटा, है कि नहीं। तो उस अकॉर्डिंग वो उतना कम होगा, उतना हल्का होगा। तो इसीलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल कहा गया। और बाद में ये देखा गया कि मास जो एटम का था वो तो कंसीडर कर रहे हैं हम मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस का जो मास है दैट इज द मास ऑफ एन एटम, है ना। हम लोगों ने बाद में जो डिस्कवरी हुई उसके अकॉर्डिंग, अभी तो हम बहुत कुछ एडवांस डिस्कवरीज देख चुके हैं, बट स्टिल राइट नाउ वी आर ऑन द फेज ऑफ, हम लोग हैं जे थॉमसन एंड गोल्डस्टाइन के साथ। एटॉमिक मॉडल के हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं कर रहे हैं। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल पर भी हम आएंगे। तो बेसिकली ये डिस्कवरी था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी और उनका मास फाइंड आउट हो गया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है भैया, सब एटॉमिक पार्टिकल, इफ वी हैव सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब इस एटम के अंदर भी पार्टिकल्स हैं, तो वो कहाँ हैं, है ना। तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने जे थॉमसन ने सबसे पहले मॉडल दिया था, है ना। जे थॉमसन ने मॉडल दिया था, या आप इसको कुकी मॉडल भी बोल सकते हैं, या वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं कि एक वाटरमेलन का जो स्पेयर है वो पॉजिटिव है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। तो ये जे थॉमसन ने मॉडल दिया था। उनके अकॉर्डिंग था कि एक पॉजिटिव स्पेयर है, एक सर्कल है, हम लोगों ने एटम को स्फेरिकल बोला है, 3 डायमेंशनल हम बोलते हैं, तो उस अकॉर्डिंग स्फेरिकल। तो स्फेरिकल में जो स्पेयर है, जो सर्कल है, वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव है वो उस पॉजिटिव चार्ज के होल सोली कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उस टाइम डिस्कवर हो गया था, इसीलिए उन्होंने जो मॉडल दिया था, तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है ये पूरे पॉजिटिव स्पेयर में, है ना, स्प्रेड है, ठीक है। तो ये जे थॉमसन ने कहा था। सर उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन को स्टेबल बनाया, हाँ, तो स्टेबल ही है ना अभी, तो स्कैटर्ड है। बट अगले इसमें बताया कि मूवी कर रहा है। हाँ, तो वो देखेंगे ना। बेसिकली वी आर राइट नाउ ऑन जे थॉमसन, है ना। जे थॉमसन की बात करें, क्योंकि हम ऐसे तो बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये पॉजिटिव स्पेयर, हाँ, जैसे हमने क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बनेगा अलग अलग, तो वो अलग अलग जगह पे बनेगा। जो आपका बोला गया कि पूरा जो स्पेयर है वो प्लस चार्ज है, प्रोटॉन के तरह डिस्कवरी हुई भी जगह है, वो बोल रहे हैं कुछ प्लस चार्ज है, देयर इज अ सर्टेन प्लस चार्ज, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं, जे थॉमसन ने कहा था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जे थॉमसन ने क्या कहा, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल कैसे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी बैलेंस होगा, तभी न्यूट्रल होगा। तो बेसिकली जे थॉमसन का मॉडल हम लोग पढ़ लेते हैं और उस अकॉर्डिंग चीजों को देखते हैं। सो पेज नंबर 47 everybody. So Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of the Christmas pudding. तो क्रिसमस जो पुडिंग होता है बेसिकली उस अकॉर्डिंग उन्होंने मॉडल दिया था। क्लास क्रिसमस पुडिंग अकॉर्डिंग उन्होंने मॉडल दिया था। तो क्रिसमस पुडिंग इज अ टाइप ऑफ कुकी, है ना। और उस अकॉर्डिंग जैसे पुडिंग में चीजें होती हैं, स्कैटर्ड कैश्यूज होते हैं, उस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें स्कैटर्ड हैं, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड हैं, ओके। The electrons in a sphere of positive charge were like currents in a spherical Christmas pudding. We can also think of a watermelon. Everybody on page number 47. Page number 47. सर सबसे पहले जे थॉमसन आए थे। जे थॉमसन ने प्रपोज किया था सबसे पहले। सर उनके पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, उन्होंने ही डिस्कवर किया था। जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1897 एंड आफ्टर दैट ही उसके 1 साल बाद, है ना, लगभग या 2-3 साल बाद आई थिंक ये मॉडल दिया गया था। दिस मॉडल वाज गिवन बाय जे थॉमसन। तो ये जो मॉडल था एटम का स्ट्रक्चरल मॉडल, सो इन दैट मॉडल उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं, दे आर नॉट मूविंग राइट नाउ, है ना। उनके लिए वो मूविंग नहीं कर रहे थे
और वो एम्बेडेड थे उस पॉजिटिव स्फीयर में। ये जो पूरा गोला है, सर्कल है, वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड है। तो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज जो है वो स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, फिक्स पोजीशन नहीं बताई थी, उन्होंने कहा था कि ये मूविंग नहीं है। सो जो थॉमसन के जो प्रपोज मॉडल था उसमें चीजें थी, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। सो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड है। सेकंड, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो एटम कंसिस्टली, होल कंप्लीटली अगर हम देखें तो दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज उनका जो मैग्नीट्यूड था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था दैट इज इक्वल। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब बैलेंस है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, होल, सो इट इज न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। ठीक, देन although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the result of experiment carried out by other scientists could not be explained by this model as we can see below. So इसके बाद में आया था रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स लिए थे। ये जो एक आप मॉडल देख सकते हैं रदरफोर्ड का ब्लैक बोर्ड पे, तो इसमें जो रेज जो जा रही है दैट इज द सर्कुलर फॉइल, दैट इज बेसिकली गोल्ड फॉइल है, और इस पर कंपार्टमेंट किया था उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का, रदरफोर्ड ने। सो रदरफोर्ड ने क्या किया था, ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक, है ना, मतलब बहुत पतली थी वो। Alpha particles are doubly charged helium ions since they have a mass of 4u. The fast moving alpha particles have a considerable amount of energy. मतलब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिया था, उसका चार्ज पॉजिटिव था, ठीक है, और साथ में उसका जो वेट था वो हीलियम से 2 गुना था, है ना, डबल था हीलियम से, डबली चार्ज था वो। ठीक है, तो इसीलिए हम 4u बोल रहे हैं उसको, तो यह 4u है। अगर 2u चार्ज है हीलियम का, है ना, तो डबल हो जाएगा, तो 4u हो जाएगा, है ना, हीलियम में 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग चार्ज डबल कर दो तो 4 हो जाएगा, तो 4u, तो उस अकॉर्डिंग उसका चार्ज डबल हो गया। तो अल्फा पार्टिकल्स डबल है, मतलब हैवी है। तो अगर कोई हैवी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंसिडरेबल डिफ्लेक्शंस, अगर हम थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पॉजिटिव स्फीयर है तो पूरी तरीके से डिफ्लेक्शन होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव टकराएंगे और वो डिफ्लेक्शन हो जाएगा। बट व्हाट रदरफोर्ड हैड ऑब्जर्व, वो हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया था। तो बेसिकली रदरफोर्ड, पेज नंबर 48, अभी तो पॉजिटिव रेज है ना, रदरफोर्ड ने यूज किया था अल्फा पार्टिकल्स को। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज है, डबल चार्ज ऑफ हीलियम, है ना, मतलब वो बोल रहे हैं कि पॉजिटिविटी, उसका पॉजिटिव चार्ज 4 टाइम्स है, तो दैट इज वो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव है। तो जब वो टकरा रहे हैं गोल्ड फॉइल से तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, फर्स्ट थिंग क्या ऑब्जर्व की थी क्लास, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मोस्ट ऑफ द, पेज नंबर 48, most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil. तो जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स कैसे चले गए थे, स्ट्रेट मूव कर गए थे, है ना, कोई भी डिस्कैटरिंग उनमें उनका जो मूवमेंट था कहीं पर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अगर हम बोल रहे हैं जैसे जे थॉमसन ने कहा दैट द स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, जे थॉमसन क्या बोल रहे हैं, वो जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, है ना, चार्जेस की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो रिपेल करता वो पूरी तरीके से वापस आ जाती, बट ऐसा हुआ नहीं। जो रेस टकराई थी गोल्ड फॉइल से वो स्ट्रेट चली गई बाहर। तो इसका ये मतलब है कि एटम खाली है ना, पॉजिटिव नहीं है, पूरा स्फीयर पॉजिटिव नहीं है, कहीं ना कहीं और कहीं है पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड थिंग उन्होंने क्या ऑब्जर्व की थी, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। तो कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। तो जो आप सेकंड रे देख सकते हो मॉडल में, तो फर्स्ट रे वो जो सीधा निकल गया, सेकंड रे क्या हुआ, कुछ हल्का से डिफ्लेक्ट हुआ क्योंकि न्यूक्लियस के पास से निकला। और कुछ रेज जो उन्होंने देखी वो कैसी हुई, सरप्राइजिंगली आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंड। तो उन्होंने ये देखा कि 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल रिबाउंड हुआ। रिबाउंड हुआ मतलब वापस से टकराकर उसी डायरेक्शन में मूव हो गया। इसका मतलब ये है कि सेंटर में कोई हैवी पॉजिटिव चार्ज है जो कि मूव कर रहा है उस
अल्फा पार्टिकल को। अब अल्फा पार्टिकल डबल है हीलियम से, डबल चार्ज है अल्फा पार्टिकल्स का। कितना चार्ज है? डबल चार्ज है, मतलब 4u बोल रहे हैं हम लोग। तो अगर कोई भारी चीज टकरा रही है तो मतलब सेंटर में कोई भारी चीज होगी तभी वो जा रहा है, रिबाउंड हो रहा है, मतलब फिर से उसी जगह पर जा रहा है या मूव हो रहा है 90 एंगल से भी ज्यादा से। तो इसका ये मतलब उन्होंने इसको अज्यूम किया था कि जैसे आप टिश्यू पेपर पे गोली मारो, है ना, टिश्यू पेपर पे अगर आप गोली मारेंगे और वो गोली वापस से आपकी तरफ आ जाए तो टिश्यू पेपर कितना चार्ज होगा, मतलब जिस स्पीड से गोली जाती है ना, बंदूक की गोली जिस स्पीड से जा रही है और टकरा रही है टिश्यू पेपर से, और अगर वो वापस से आपकी तरफ आ जाए मतलब टिश्यू पेपर कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो सेम चीज उन्होंने अज्यूम किया कि जैसे मैंने गोली मारी टिश्यू पेपर पे वैसे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड हुए टुवर्ड्स दी गोल्ड फॉइल, उस गोल्ड फॉइल की तरफ बम्बार्ड हुए और उन्होंने कुछ 12,000 में से एक पार्टिकल रिबाउंड हुआ, टर्न हुआ टुवर्ड्स दी, मतलब वो पूरा देखो बीच में सेंटर में, तो वो सेंटर से मूव हो गया, मतलब उसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है जिस डायरेक्शन से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। मतलब बीच में या सेंटर में कोई हैवी पॉजिटिव चार्ज है और बाकी का जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली मतलब सॉरी ब्लैंक है। मोस्ट ऑफ द एटम क्या है? ब्लैंक है ना, खाली है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर पोजीशंस नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, बट उन्होंने क्या फाइंड आउट किया ना, अगर वो बोल रहे हैं हैवी पॉजिटिव चार्जेस इन द सेंटर, इसका ये मतलब है कि न्यूक्लियस का फाइंड आउट हुआ। उन्होंने बोला कि ये जो सेंटर में है वो क्या है? न्यूक्लियस है और वो कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे वो हम लोग पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग आर द सिमिलर रीजनिंग ऑब्जर्वेशंस, 48 पर ही है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected, मतलब डिफ्लेक्शन हुए बिना, है ना, जो सारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए गोल्ड फॉइल में से। इसका ये मतलब है कि जो एटम है वो ब्लैंक है, खाली है, ज्यादातर जो एटम है वो खाली है। ठीक है, सेकेंड चीज, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। सेकेंड पॉइंट, very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. अगर कुछ ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनकी पोजीशन से, इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत छोटी सी जगह में है, कहीं एटम में। ठीक है, जो सेंटर से निकल रही है, सेंटर की तरफ जा रही है रेस, वही डिफ्लेक्शन कंप्लीटली दिखा रही है। इसका ये मतलब है कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। वो नेक्स्ट यही बोल रहे हैं, is telling a very small fraction of alpha particles were deflected by 180, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were considered in a very small volume within the atom. तो एटम के बहुत स्मॉल पोर्शन में ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये रदरफोर्ड ने लिखा और रदरफोर्ड ने डिस्कवरी यहाँ किया था न्यूक्लियस का। ठीक है, जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया, उसके बाद में न्यूक्लियस का डिस्कवरी रदरफोर्ड ने किया। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है ये उन्होंने बताया, है ना, ये जो डिस्कवरी था ये उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। तो इस डिस्कवरी के बाद में उन्होंने क्या पुट फॉरवर्ड किया? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, there is a positive charge center in an atom called the nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in nucleus. Second thing, the electrons revolve around the nucleus in circular path. वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर वे में मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली इस अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे हम बोल लेंगे सन है एंड द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग राउंड द सन, इन द सेम मैनर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, स्टेशनरी नहीं है, वो रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है। अब वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट कर रहा है। कोई भी चीज मूव करती है आगे में तो क्या होता है कृष्णा, क्या होता है? कोई भी चीज मूव करती है, when something is moving round, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर मूव करता है, और सर्कुलर मोशन तो राउंड, इट्स मूविंग सर्कुलर ओनली ना। बट क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? जैसे कोई चीज चार्ज बॉडी जब मूव करती है सर्कुलरली तो उसका एक्सेलरेशन होता है,
स्पीड बढ़ती है ना, द मूविंग हो रहा है तो वो चार्ज रिलीज कर रही है। हम लोग अगर आप दौड़ने को कहेंगे, आई विल टेल यू कि भैया आप लोग दौड़ो, है ना, इस